आज आपके लिए वीडियो है लेके आया हूँ जो वो 3D मॉडलिंग के मुतालिक है। 3D मॉडलिंग गूगल स्केचअप, वीरे, माया, चीफ आर्किटेक्ट, 3D मैक्स, ऑटोकैड, इसके अलावा हाउस मेकिंग, 3D हाउस मेकिंग, कई सॉफ्टवेयर उसमें होती है। मैं आज से आपके लिए लेके आया हूँ 3D मॉडलिंग गूगल स्केचअप प्रो 2019। इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा 3D मॉडलिंग। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर साथ साथ सीखेंगे भी, काम भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी इस पे बनाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। साथ साथ जो टूल्स बार हैं, प्लगइन हैं, काम का तरीक़ेकार, वो भी हम साथ साथ सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ। आज आपके सामने मैं ये बनाऊंगा, ये एक मैकेनिकल पार्ट है जो गरारी की शक्ल में है, सिंपल सा है। इसके लिए आप साथ में भी इसका मॉडल तैयार करूंगा। ठीक है, ये अभी आप देख रहे हैं, ये तैयार करके रखा हुआ है। फिर इसकी रेंडरिंग भी करेंगे। रेंडरिंग करने के बाद ये बहुत वीआईपी शेप में आ जाएगा, अपनी थिकनेस में, अपनी हर सिस्टम में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये फिर लुक देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल स्केचअप को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही जो हमने अपना आज का ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसकी सिखलाई करनी है, वो उस ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आपने सर्कल कमांड ले लेनी है। सर्कल कीबोर्ड से आपने सी से टाइप कर सकते हैं और टूल बार से सर्कल बना हुआ आप वहाँ से भी पिक कर सकते हैं। कमांड लेने के बाद आपने इसका रेडियस देना है। रेडियस में इसका रेडियस देने के बाद आपने इसके सेगमेंट दे देने हैं। सेगमेंट जितने आपको रिक्वायर हैं, उसके डंडे जो हैं बनाने हैं गरारी के, वो आपने जितने आपने बनाने हैं वो आपने दे देने हैं। वो सेगमेंट देने के बाद आपने इसका ऑफसेट ले लेना है। ऑफसेट ले लिया है, मैं 3.5 रखता हूँ इसका ऑफसेट। ऑफसेट लेने के बाद आपने सिंपल ये मैक्सिमम टूल बार को आपने पिक करते हुए एक पॉइंट पे आपने पिक करना है। जैसे पिक कर दिया है तो अभी आपने इसमें हिडन लाइन को सिलेक्ट करना है और रोटेट से उसने पॉइंटों पे रोटेट कर देना है। रोटेट करेंगे हम, इसका पाथ देंगे, फिर हम एक्ट कमांड से 14 टाइप कर देंगे और इसका पाथ दे देंगे। ठीक है जी, पहले पाथ देने के लिए इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल की मदद से हमने इसका पाथ एडजस्ट कर दिया। अभी एक्स कमांड से हम इसके 14 का आना डिप्लाई कर देंगे। ये ऐसे डिप्लाई करने के बाद देखें फिल 4 ये डिप्लाई हो गए हैं। तो हमने अपनी इस लाइनमेंट की मदद से हमने इसके जो है पॉइंट ड्रा कर देंगे। ठीक है, आपने ये पॉइंट बना लेने, इसको भी इसी कमांड के साथ आपने सिलेक्ट करते हुए आपने रोटेट बार को लेना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको करते हुए इसको सर्कल में करें और इधर ला के आपने छोड़ देंगे। तो X20, ठीक है, ये आपके पाथ हो गया। 14 का 20 हो गया। अभी आपने इसकी आउटर लाइन को डिलीट कर देना है। ये जो है इसको बिल्कुल आपने ख़त्म कर देना है। ये हमारी शेप तैयार होने वाली है। अभी इसको हमने ऐसे ख़त्म कर दिया जी। और आउटर को भी आपने ख़त्म कर देना है। आउटर भी ये लाइनें की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। इनको ख़त्म करने के बाद अब मैं इसको पुल कमांड के साथ, ये कीबोर्ड पे नज़र आ रहा है पुल एंड पुश, इस कमांड के साथ इसको थोड़ा सा टॉप ले आना है। ये मैंने इसको उठा लिया। अभी मैंने इसके शेडोज़ बंद कर दिए। इसकी थिकनेस जितनी आपने देनी है जो रिकमेंड करते हैं आप, मैं 0.5 देता हूँ या 1 दे देता हूँ, या 1 थिकनेस आ गई इसकी। ठीक है,
इसके बाद आप इसमें ये कॉर्नर बहुत यानी कि तेज़ है, इसको स्मूथ करने के लिए इसकी जो गुलाई है उसको एडजस्ट करने के लिए आपने इधर से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। ये चीज़ आ रही है। अच्छा, ये आपके पास तैयार हो गया। अभी इसके आपने ये एक बिल्कुल हमारे पास एक शेप तैयार हो गई है। इसको हमने अभी स्मूथ कर लेना है। उसी तरह आर्क की कमांड्स के साथ हमने आर्क ले लेनी है। ये हमने स्मूथ कर लिया। इसको सेलेक्ट करते हुए हमने रोटेट की कमांड लेनी है। इसके साथ कंट्रोल दबाएंगे। ये हमारा एंड पॉइंट है। इसको और इस हमारे एंड पॉइंट, सॉरी वापस चलते हैं। इसके एजेस नज़र आ रहे हैं। एजेस को हम दोबारा ख़त्म करेंगे। आर कमांड के साथ हम इधर लेंगे। इसके एजेस को हम 50% कर लेते हैं, 30% करते हैं। 30% करने के बाद हमने इधर भी इसी चीज़ को अप्लाई कर देना है। लेंगे और कमांड इसको भी अप्लाई कर दे। इन दोनों चीज़ों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल की मदद के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने रोटेट कमांड लेनी है। रोटेट कमांड के लेते हैं। इसको आपने फ्रंट पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और ये इसका पाथ हो गया। X20 करेंगे। ये पूरे यहाँ पे सेट हो गए। ठीक है जी। ये इसके साथ इसको थोड़ा सा हिडन बार को डिलीट भी करते जाएंगे और क्लोज भी करते जाएंगे। अभी इनको फिल शेप कर देंगे। फिल हो गई। अभी लाइन कमांड से इस एजेस को कंप्लीट कर देंगे। इस पर रेज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट होगी। अभी हम पुल की कमांड से, ये टूल बार पे नज़र आ रही है पुल एंड पुश की कमांड से हम इसको इसकी थिकनेस दे देंगे।
पुल एंड पुश की कमांड से हमें इसके मैंने 0.2 थिकनेस दे दी है। ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। अभी इसमें मज़ीद चेंजिंग के अच्छा जी 3D शेप हमारी ये 3D शेप रेडी होगी। अभी इसको थोड़ा सा हमने लुक देना है, चैम्फर का लुक देंगे। चैम्फर का लुक देने के लिए हमने इसको 0.5 पुश करेंगे, पुश एंड पुल कमांड के साथ पुल करेंगे इसको 0.5। ठीक है, और नीचे से भी 0.5 हम .5। अच्छा ये हमारी गरारी जो है हमारा वो सेट हो गया है। अभी इसको हम थोड़ा सा चैम्फर की कमांड के साथ हम इसको सेट करेंगे 0.5। ठीक है, स्केल की मदद के साथ एरिया को सिलेक्ट करें। .79%, 0.79%। इसी तरह इसको हम आउट की तरफ थोड़ा सा करेंगे 0.17। ठीक है जी, इसी तरह हम नीचे से इसको ये हमारी शेप जो है रेडी होगी। ये हमारी शेप जो है गरारी की बिल्कुल कंप्लीटली तैयार हो गई। ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की, अभी शेड भी ऑन कर देता हूँ आपके सामने, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। अभी हम इसमें थोड़ा सा कलर डालते हैं। कलर के लिए हम इधर आ जाएंगे, ये देखिए थोड़ा सा इसको कलर डालते हैं तो इसमें और खूबसूरती आ जाएगी। ये देखिए जी, ये देखिए अभी आपके पास ये ड्राइंग बिल्कुल तैयार होगी। ज़बरदस्त किस्म की ये शेप्स आ रही है आपके पास। आप इसके व्यू देखना चाहते हैं, व्यू देख लें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपके पास ये बैक व्यू, ये साइड व्यू आइसोमेट्रिक में आ गई हैं, ये टॉप व्यू भी आ गई आइसोमेट्रिक में आ गई है। ये जी आज की हमारी वीडियो मज़ीद अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छे से अच्छी ड्राइंग के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। फ़ी अमान अल्लाह।
देता हूँ, ठीक है।